मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने परिवहन घोटाले पर आज अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 20 वर्षों से परिवहन विभाग में काम करने वाले सौरभ शर्मा के यहाँ 3 करोड़ की नगद राशि, 2 क्विंटल चांदी की सिल्लियों के साथ बेनामी संपत्ति जब्त की है, जो कि हैरत में डालने वाली है। यह अब तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी छापेमारी है। हालांकि लोकायुक्त और इनकम टैक्स का बताया जाता है कि इन्होंने जब्ती की है, लेकिन इसमें भी यदि इनकम टैक्स बीच में नहीं आता तो लोकायुक्त भी कुछ करने वाली नहीं थी। मेरी जानकारी है, गलत हो सकती है, मैं इसको कोई प्रमाणित मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो जैसी खबरें आप लोगों के माध्यम से जब आती हैं, आप लोग भी हैं और कुछ और लोग भी मेरे मित्र लोग हैं जो मुझे सूचना देते रहते हैं, लेकिन कुछ नाम मैं बता रहा हूं जिनका कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी मेरे पास आई। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग है। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया। साथ ही सौरभ शर्मा की जो कार मिली है उसमें 52 किलो सोना और 11 करोड़ की नगद राशि भी प्राप्त हुई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आयकर विभाग ने जो डायरी जब्त की है उसमें अधिकारियों और परिवहन विभाग के मंत्रियों का हिसाब किताब है, जिसमें पता चलता है और कितना पैसा किसे भेजा गया। यदि इनकम टैक्स अथॉरिटी इसकी इन लोगों को गिरफ्तार करके जांच करें, इंटरोगेशन करें, तो मनी ट्रेल पता पड़ जाएगा। और मनी ट्रेल पता पड़ते ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA में गिरफ्तारी होना चाहिए। अब एक छोटा सा मनोज परमार के यहां तो ईडी पहुंच गई, इस बार कुछ सही नहीं, लेकिन यहां करोड़ों रुपए कैश, सोना, चांदी, संपत्ति मिल रही है। इस पर क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको संज्ञान में नहीं लेगा? मेरी मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दो। अब आपके 10 साल के कार्यकाल में एकाध किसी नेता को या अधिकारी को भ्रष्टाचार में कोई सजा आपने दिलवाई हो तो बता दी। दिग्विजय सिंह ने लोकायुक्त की टीम को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले का खुलासा करने वाले अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने बीजेपी सरकार की कथनी और करनी को सबके सामने लाने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की शिव सरकार के समय नियमों को दरकिनार करते हुए सौरभ को आरक्षक की नौकरी दिलाई गई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग अब ठेका नीति पर चल रहा है। अब जो सबसे ज्यादा वसूली करता है उसे ही ठेका मिलता है। वह चेकिंग पोस्ट पर चेकिंग के नाम पर करोड़ की वसूली होती है। अब मैं ये मोदी को पत्र के माध्यम से जानकारी देकर इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा।